हेलो एवरीवन, मैं अंशुल साक्या एक बार फिर आपके लिए एक बहुत अच्छा शॉर्टकट लेके आया हूँ, जिसकी मोस्टली नीड भी थी। कमेंट में कुछ बच्चों ने बताया भी था कि सर इस पे वीडियो बनाया जाए। तो वो हमारा टॉपिक है फाइंडिंग ए इनवर्स ऑफ 2/2 एंड 3/3 मैट्रिसेस। जब भी हम मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे एक टॉपिक आता है फाइंडिंग ए इनवर्स, और वो बहुत लेंथी टॉपिक होता है। वहाँ के क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करते हैं तो सो लेंथी, टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक है, ERT से करना पड़ जाए तो और मुश्किल हो जाता है। ERT इन द सेंस एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप इस ट्रिक की हेल्प से आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर सकते हैं। फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट इज़, अगर यही क्वेश्चन अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाए ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में आपको पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, दो बेनिफिट है, आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, मैं समझाता हूँ किस तरीके से। जैसे फर्स्ट की अगर हम आंसर की बात करते हैं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, 6, 8, 14। यस, ये इसका इनवर्स का आंसर है। कुछ बच्चों को आता भी होगा मे बी। ठीक है, ये इसका है। इसके बाद मैं 3/3 का भी बताऊंगा। तो ये इसका आंसर हो गया। आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से किया है। ठीक है, बस आपको आंसर दिख रहा है, लॉजिक समझ में नहीं आया। मैं लॉजिक की बात करता हूँ कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट फॉर दिस आंसर। क्या लॉजिक चल रहा है इसके पीछे, देखते हैं। देखो, आपको पता है एक जनरल फॉर्मूला लर्न होगा कि ए इनवर्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट 1 एडजॉइंट ऑफ, सॉरी मैंने मिस्टेक से गलत लिख दिया, 1 mod ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, इस तरीके से। ठीक है, इसके बिहाव पर हम यहाँ पे ये ट्रिक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं देखिए ज़रा। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें आप इसकी वैल्यू निकालिए, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, डिटरमिनेंट्स वैल्यू हो जाएगी। इसका क्रॉस इसके साथ होता है 6, इसका इसके साथ होता है, तो माइनस पहले से कैरी करता है, और -8 ये, तो स्टूडेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 आ गया। ठीक है, फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो अगर आप डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू लिखते हैं तो 1/14 हो गया फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड ये होती है कि आपको क्या करना है कि इन दोनों एलिमेंट्स को क्या करना है, रिवर्स करना है। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों की साइन चेंज करते हैं, इनके साइन को रिवर्स चेंज कर देते हैं, चेंज करते हैं, रिवर्स नहीं करते। 3 इधर आया, इन दोनों को करते हैं इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, और इन दोनों के करते हैं साइन चेंज। क्या करते हैं, साइन चेंज। समझ पाए होंगे। तो आपको पता है ये माइनस का 2 है तो ये +2 हो जाएगा, और ये +4 था तो इस बार -4 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ पाए, क्लियर है। जैसे सपोज करिए, मैं आपको एक और फॉर्मेट में इसको समझा देता हूँ, अगर ये फॉर्मेट समझ में नहीं आया हो ये वाला। जैसे सपोज करिए कि आपको क्वेश्चन देता है कोई ABCD, इसका ए इनवर्स निकालने की बात करते हैं। तो ए इनवर्स जो आएगा, ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, मतलब इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, मैंने अभी क्या बताया आपको, ये दोनों एलिमेंट इंटरचेंज हो जाते हैं, तो D इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के साइन चेंज होते हैं, एलिमेंट चेंज नहीं होते। दोनों ही पॉजिटिव हैं तो दोनों ही इस बार क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ये लॉजिक होता है करने का प्रॉपर तरीका। ठीक है, अब एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम टाइम में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं, और ये काफ़ी चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि जब आप फ्रेंडशिप सर्कल में, कहीं क्लास में इस तरीके से क्विक रिप्लाई करते हैं तो ये काफ़ी पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है आपको। तो डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ B की निकालने जा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -2। माइनस पहले से ही आता है। ठीक है, जब हम ऐसे क्रॉस करते हैं तो और ये -3 इंटू 5 कितना हो गया, -15। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -2 + 15 = 30। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ये वाला। तो B इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, नाउ V इनवर्स इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ B। तो डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ B कितना है, 13। और फिर मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों को चेंज कर दीजिए, तो ये चेंज हो गए। इन दोनों के साइन चेंज कर दीजिए, तो ये -5 हो गया और ये +3 हो गया। बस यही आपका आंसर हो गया, आप क्रॉस करके देख लीजिए। ठीक है, तो आई होप मैंने जो आपको 2/2 का लॉजिक बताया वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और आप समझ पाए होंगे। तो इज़ इट क्लियर, नो डाउट।
नाउ सी स्टूडेंट 3/3 इनवर्स ऑफ 3/3 मैट्रिक्स। अब हम 3/3 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेके वो समझाना चाहेंगे। जिस तरीके से आपको पता है 3/3 भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ज़्यादा सो कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो उसी तरीके से इसकी ट्रिक थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होगी उसकी कंपेयर में, लेकिन आपको समझ में आएगी, टाइम फिर भी सेव करेगी, ठीक है। समझते हैं किस तरीके से। मैं आपको ए इनवर्स बताने वाला हूँ। तो अभी अभी मैंने जस्ट बिफोर आपको बताया था कि ए इनवर्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 1/, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला। इसी के बिहाफ पर हम 3/3 का आपको बताने जा रहे हैं। लॉजिक क्या है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। इसकी हमें डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, ठीक है। ये आपको आनी चाहिए, उसमें भी यही है, इसमें भी यही है। डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले यहाँ 2 आएगा, ये इस तरीके से रो और ये छुप जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये 1 × 0 0 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया 3 - 0 आ गया, समझ गए होंगे। फिर इस एलिमेंट के साथ क्या आता है माइनस साइन आता है। तो अब आप देख पा रहे हैं ये -0 है, चाहो तो आप लिख दो, अदरवाइज ये पूरा 0 होने वाला है। अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं। तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 - 0, 15 - 0, ठीक है। प्रॉपर तरीका बता दिया मैंने आपको। फिर उसके बाद आप क्या आएगा, ये -1 आएगा, ठीक है। और इसके बाद आप देख पा रहे हैं ये डिलीट हो जाएगी, -1 के सामने की रो और -1 के सामने का कॉलम। कॉलम ये है और रो ये है, ठीक है। ये दोनों डिलीट हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 1 × 5 5, फिर माइनस साइन आता है तो 0 × 1 तो 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये मिल गया 5 - 1। अब हम इसको देखें ज़रा ध्यान से, तो ये 6 हो जाएगा, -0 और वो लास्ट में -5। तो फाइनली देखा हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। अब देखते हैं मेन थीम क्या चलेगा क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, इस पूरे को ऐसी एज इट इज़ कॉपी करना होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा ये 2 0 और -1, ठीक है। नेक्स्ट है 5 1 0 और नेक्स्ट है हमारा 0 1 3, 0 1 3, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा क्या है C1 है, दैट इज़ मीन कॉलम 1। ये हमारा C1 है मतलब कॉलम 1, ये हमारा C2 है, दैट इज़ मीन कॉलम 2 एंड कॉलम 3, ठीक है। लॉजिक ये कहता है कि आप कॉलम 1 और कॉलम 2 को एक बार और रिपीट करिए। जो चीज़ यहाँ लिखी है ना, कॉलम 1 एक बार फिर लिख दीजिए और उसके बाद कितना लिख दिए, कॉलम 2 लिख दीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कॉलम 1 हमारा यहाँ वापस रिपीट होकर आएगा और कॉलम 2 हमारा यहाँ पे रिपीट होकर आएगा। आप देख पा रहे होंगे क्लियर, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें 2 5 0 आएगा, 2 5 0, क्योंकि आप इसकी एज इट इज़ कॉपी इधर कर रहे हैं। सेम गोज हियर 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और क्लियर हो रही होगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा कितना है, रो 1 है, मैं लिख देता हूँ। ये हमारी रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने कॉलम 1 कॉलम 2 को 2 बार लिखा, सेम एज एयर रो के लिए भी हम 2 बार इसको लिखेंगे। तो रो 1 और रो 2 वापस हमें कॉपी करना है, जैसे हमने ऊपर किया यहाँ पे। तो रो 1 में आप देख पा रहे हैं एलिमेंट हमारे क्या क्या है। रो 1 में जो एलिमेंट है हमारे वो है 2 0 -1 2 0, ये पूरा लिखा जाएगा। अब हमारे लिए पूरी रो 1 ये काउंट होगी, ठीक है। तो 2 0 -1 फिर 2 और फिर 0। नेक्स्ट सिमिलरली रो 2 5 1 0 5 1। आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से जो ये मैं जिसको बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ये और ये, इनको डिलीट कर देना है। कंसीडर करना है कि हमारे फिगर में ये चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है। ये आपके लिए डिलीटेड है, ये भी डिलीटेड और ये भी डिलीटेड, कुछ भी नहीं है, नथिंग, ठीक है। अब आपको सीधा सीधा क्या करना है, ए इनवर्स लिखना है, सीधा सीधा आपको आंसर लिखना है। तो आपको समझ में आ गया डिटरमिनेंट्स वैल्यू हमारी कितनी आई है, 1 आई है। तो मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ, ये आपने देख लिया होगा क्योंकि हमें आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। डिटरमिनेंट्स वैल्यू आप याद रखिए कितनी आई है, 1 हमने निकाली है। या मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मिटाने के बाद इसकी डिटरमिनेंट्स वैल्यू कितनी थी, 1 थी स्टूडेंट। तो मैं लिख देता हूँ, हमें डिटरमिनेंट्स वैल्यू कितनी मिली, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 1 मिला है, हमें याद रहेगा, ठीक है। ये हमने फाइंड किया था। अब ए इनवर्स निकालने के लिए जो हमने फॉर्मूला बताया है वो आपके सामने वहाँ भी लिखा हुआ है, क्या है, 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई बच्चे, 1 आ गई है,
ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से लिख लेंगे, फिर यहाँ लगा। अब ये आपका फर्दर फाइनल आंसर होगा, ठीक है, जो भी आएगा वो फाइनल आंसर होगा। देखते हैं किस तरीके से चलेगा। बेसिकली अब जो चीज़ हम लिखने वाले हैं ना स्टूडेंट, वो एडजॉइंट ऑफ ए है। क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए। ये 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। एक चीज़ याद रखना कि हम जो प्रोसेस करने वाले हैं वो यहाँ पे करेंगे कॉलम वाइज, और जो आंसर्स आएंगे वो हम इसको लिखेंगे रो वाइज। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये कॉलम 1 की बात होगी। कॉलम 1 इनसे हमें कॉलम 1 मिलेगा, इन 2 कॉलम से हमें कॉलम 1 मिलेगा, बट हम लोग लिखेंगे रो वाइज। ठीक है, तो आप देखिए कैसे को कॉलम वाइज मिलेगा। देखिए 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? +3, और फिर माइनस आता है 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो आपने देखा 3 - 0, फाइनली आंसर कितना मिल गया है बच्चे? 3 मिल गया। ठीक है, अब हमारा ये वाला जो था ना, अभी हमने किसका किया था? 1 0 1 3 का। अब ऊपर वाला ड्रॉप हो जाएगा, अब ये 1 स्टेप नीचे आ जाएगा। तो अब जो हम बात करेंगे वो इसकी और इसकी करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस होगी। तो -1 इंटू 1 -1 हो जाएगा, फिर 0 इंटू 3 0 हो जाएगा। तो -1 इंटू 0 करेंगे कुछ इस तरीके से, -1 और फिर -0 इंटू 3 0, तो -1 ही कंसिडर किया जाएगा। आप देख पा रहे होगे कि मैं उधर कॉलम वाइज सॉल्व कर रहा हूँ और इधर रो वाइज लिख रहा हूँ। ठीक है, सेम एज यार यहाँ पे। अब हमारा जो हमने ये लिया था, अब ये नहीं काउंट होगा, ये नीचे वाला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 0। ठीक है, ये हमारा कितना आ जाएगा? मैं लिख के बता देता हूँ 0, और माइनस तो अपनी तरफ से आता है 1 इंटू -1, तो ये माइनस प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। समझ पा रहे होगे? अब हम क्या करेंगे, कॉलम 1 की तो बात हो गई, मतलब इससे तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अब हम इसको ड्रॉप कर देंगे, इसको और इसको सॉल्व करेंगे। सेम वही प्रोसेस चलेगा, हम जब इन दोनों कॉलम को सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसे चलेगा। तो 0, ठीक है, 0 इंटू, आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो 5 है वो माइनस का नहीं है, साइन लगा हुआ है। तो आप देखेंगे 0 इंटू -15 कितना आएगा? 0 -15, 0 -15 ऐसे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा? -15। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस स्टेप को भूल जाएंगे, फर्स्ट को, सेकंड और थर्ड की बात होगी। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 - 0 आएगा। आप देख पा रहे होंगे -1 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो 6 - 0 मतलब क्या आएगा? आपका 6 आएगा। आप देख पा रहे हैं, आप कॉलम वाइज सॉल्व कर रहे हैं और मैं यहाँ पे रो वाइज लिख रहा हूँ। सेम एज यहाँ पे करेंगे तो ये -5 और ये कितना हो जाएगा? 0, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा। सिमिलरली हम इस कॉलम को ड्रॉप कर देंगे, अब इन दोनों कॉलम से सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 - 0, दैट इज़ बीन 5। आप समझ रहे होंगे? ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0, ठीक है, और -2 हो जाएगा। तो बेसिकली ये आ गया -2। सेम गोज हियर 2 - 0, फिर वापस हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। तो आपने देखा ये हमारा A इनवर्स आ गया। ठीक है, आपने A इनवर्स को बहुत अच्छे से समझा होगा कि चीज़ें किस तरीके से चली प्रॉपर। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल कंसीडर करके आपको बताना चाहूँगा, तो देखते हैं। लेट्स सी 1 मोर एग्जांपल। स्टूडेंट नाउ सी B इनवर्स, ठीक है, फाइंड B इनवर्स इफ़ B इक्वल टू दिस। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, साइन कॉस के टर्म में दिया हुआ है, लॉजिक बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। आपको B इनवर्स निकालना है तो B इनवर्स मिलेगा, मेथड सेम रहेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ B। ठीक है, जैसे कि जस्ट बिफोर क्वेश्चन में हमने फाइंड की थी। तो 1 ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, ये ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर अल्फ़ा, अल्फ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, फिर ये एरो माइनस के साथ चलता है, तो आपको पता है साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे माइनस आता है, इस एलिमेंट के साथ ऑलवेज माइनस आता है। तो यहाँ 0 इंटू दिस ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैं बता देता हूँ। चलो, ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, तो 0 - 0 आएगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 0। यहाँ पे भी देख लीजिए, ये डिलीट हो जाएगा इस वाले 0 के सामने ये, तो वापस आपका कितना हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। ठीक है, आप देखें तो डिटरमिनेंट्स ऑफ B में यहाँ माइनस कॉमन है, और माइनस कॉमन अगर आप निकालते हो तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बनेगा। और ये टेक्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू आपको पता होगा +1 होती है। माइनस पहले से लगा हुआ है, सो इट विल बी -1, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो फाइनली डिटरमिनेंट्स वैल्यू आई वो हमारी कितनी आई? -1 आई। ठीक है, वैसे यहाँ पे ये डिलीट होने के बाद ये सब क्लियर है आपका। ये आपको पता होगा कि इसको ये छुपाते हैं तो ये क्रॉस, इसको छुपाते हैं इन दिस। ठीक है, इस तरीके से चलता है। -1 आ गया। अब आपको पता है लॉजिक फॉर्मूला क्या था, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ आपको याद करने के लिए। A इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो बिल्कुल भी परेशान होने की बात नहीं है, अगर B होगा तो यहाँ भी B आ जाएगा, यहाँ भी B आ जाएगा।
ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। हमने क्या बताया था आपको, एज इट इज़ इसकी फ़ोटोकॉपी करनी है, तो ध्यान से करिए। यहाँ पे हमारा मिल जाएगा 1, इतने में आ जाना चाहिए, आई होप आ जाएगा। 1 0 0, फिर इसके बाद 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ठीक है, फिर 0 साइन अल्फ़ा, फिर उसके बाद है माइनस कॉस अल्फ़ा, देख पा रहे होंगे आप, माइनस कॉस अल्फ़ा। मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारा क्या है, कॉलम 1 है, ये क्या है कॉलम 2 है, और ये क्या है कॉलम 3। कॉलम 2 को 2 बार रिपीट कर लीजिए आप, तो 1 आ जाएगा। कॉलम 1 यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 0, और ये पे यहाँ ये कितना है 0, आप ग्रीन से देख पा रहे होंगे, क्लियर हो रहा होगा। और फिर हमारा आ जाएगा C2, C2 क्या है 0, फिर है हमारा कॉस अल्फ़ा, उसके बाद है साइन अल्फ़ा। इज़ इट क्लियर? सिमिलरली ये हमारा R1 है, R2 है, ठीक है, और ये R3 है, ठीक है, R1 R2 R3। अब आपको पता है R1 R2 को 2 बार रिपीट करना है, तो आप रिपीट कर लीजिए। तो इसमें क्या आएगा 1 0 0, फिर उसके बाद कितना आपका 1, उसके बाद कितना है 0, ठीक है, प्रॉपर वे में लिखना है बस। जब आप प्रैक्टिस में करेंगे तो ये चीज़ें बहुत कम टाइम में कर देंगे, ठीक है। दूसरा देखो 0 कॉस अल्फ़ा, और सेकंड में आपका ये साइन अल्फ़ा, फिर उसके बाद कितना है 0, फिर इसके बाद है कॉस अल्फ़ा, ठीक है। क्या बताया था हमने शुरुआत में आपको कि आपको ये फर्स्ट रो 1 और फर्स्ट कॉलम 1 सपोज करिए कि आपके टेबल में है नहीं, इग्नोर, डिलीटेड, दिस एंड दिस आर डिलीटेड। अगर ये डिलीटेड है तो अब आपको पता है डायरेक्ट क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अपना आंसर। हमारा आंसर आएगा क्या, ब्लू पेन से लिख देता हूँ मैं, आंसर आएगा वो बी इनवर्स होगा, ठीक है। और बी इनवर्स कैसे आएगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स वैल्यू ऑफ बी, तो 1 अपॉन -1, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली है, ये निकाली स्टूडेंट -1। फिर यहाँ पे क्या लगेगा, इस तरीके से ब्रैकेट लगेगा, और ये हमारा फाइनल आंसर बनने वाला है, ठीक है, फाइनल हो गया। स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, कॉलम 1 इस तरीके से सॉल्व करना है और उसको रो वाइज लिखना है। किस तरीके से करेंगे आपको समझ आ रहा होगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस कॉस स्क्वायर, और ये करेगा तो माइनस साइन स्क्वायर। वापस जैसे हमने यहाँ पे किया था, माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, माइनस बाहर आने पर ये 1 हो गया था, तो वैल्यू कितनी मिल गई थी, -1। तो मैं डायरेक्ट इस बार स्टूडेंट -1 लिख देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड हमें कैसे मिलेगा, ये सॉल्व हो गया, मैं बता देता हूँ, ऐसे चल रहा है ये, ठीक है। ये वाला एरो प्लस के साथ चलता है, ये माइनस के साथ चलता है। अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो आप देख पाएंगे कि ये 0 -0, तो बेसिकली ये पूरा कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब आपने ये सॉल्व कर लिया, ये कर लिया, अब हमें किस दो को लेना, इन दोनों को ले, तो वापस 0 इंटू साइन अल्फा, वंस अगेन 0 इंटू कॉस अल्फा 0, तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस कॉलम को नहीं लेंगे, अब हम इन दोनों को लेंगे। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, रो 2 मिल जाएगी। तो देखिए जल्दी से, 0 इंटू साइन अल्फा 0, वापस 0, तो फाइनली ये भी आंसर 0। नेक्स्ट देखेंगे 1 इंटू, अब आप देख पा रहे होंगे कि 1 इंटू क्या होने वाला है, माइनस कॉस अल्फा, तो इस बार यहाँ पे आएगा माइनस का कॉस अल्फा, ठीक है, माइनस कॉस अल्फा और -0, तो 0 तो कोई इम्पैक्ट डालेगा नहीं। सेम एज एयर 0, फिर क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा आएगा, 0 माइनस साइन अल्फा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। अब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, अब हम इन दोनों को यूज़ करेंगे, और लास्ट जो रो 3 है हम उसको फाइंड कर लेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे, ये 0 दे देगा, और ये भी, तो 0 -0 बेसिकली 0, ठीक है। फिर 0 माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, वैसे तो ये प्लस साइन अल्फा बनेगा, माइनस अपनी तरफ से आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। अब लास्ट देखिए ये कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा और -0, तो इस बार आ जाएगा प्लस का कॉस अल्फा। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 1 अपॉन -1, इसका मतलब ये है अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएँ तो -1 आएगा। अगर आप इसका मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, 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 और ये माइनस का हो जाएगा। तो फाइनली जो फिर हमें आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा। तो आपने देखा होगा, अगर आपने इन्वर्स फाइंड किया होगा
तो कितना लेंथी होता है और आपने इसका यूज़ करके देखा होगा तो कितना इजी हो रहा है। कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे साइन में हो, कॉस में हो या न्यूमेरिकली कोई भी रियल नंबर हो, आप उससे सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व होगा। एंजॉय किया होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास उन सारे क्वेश्चंस को आप एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जिससे क्या है कि आपका क्या होगा, जो कंसेप्ट है वो डेवलप हो जाएगा, फिर आप कभी भी लाइफ में भूलेंगे नहीं। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और आंसर्स भी शेयर करेंगे, ठीक है। इट्स इनफ फॉर टुडे।